गोरखपुर न्यूज नेटवर्क। इस समय मौजूद है हम गोरखपुर में और यहाँ पर जो है योजनाबद्ध तरीके से वीआईपी पार्टी माननीय मुकेश साहनी जी का कार्यक्रम था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक कहिए, खामियां कहिए कि परमिशन ना मिलने की वजह से उनका नहीं हो पाया। आला अधिकारियों का कहना है, आइए हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं ये वीआईपी पार्टी के जो है ये सैनिक हैं, इनसे ही जानने का प्रयास। भैया यहाँ क्या हुआ है, पूरा ब्यौरा बताइए। आपके सभी दर्शक बंधुओं को जय भीम, जय जोहार, जय निषादरा, जय माता फूलन देवी, जय संविधान, जय मंडल, जय भारत। मैं फूलन आर्मी चीफ इंजीनियर अतुल निषाद, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भी रहा कुशीनगर 65 का। जो देख पा रहे हैं कि माननीय वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी यहाँ आने वाले थे। गोरखपुर में उनका कार्यक्रम लगा हुआ था, मगर उस कार्यक्रम को रोका गया और 1:30 बजे रात को भी बताया। 1:30 बजे रात को कौन बताया जाता है, कैंसिल कर दिया प्रोग्राम। अब सरकार की मंशा साफ नहीं है। उत्तर प्रदेश में मान लीजिए लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र की तरह चलाए जा रहे हैं। जिन कारणों के नाते आज मुकेश सहनी जी को पुलिस लाइन में भी बैठा दिया गया, तो ऐसा नहीं है, समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा आने वाले समय में। कार्यक्रम नहीं हुआ, इसका कारण बताइए। कार्यक्रम नहीं हुआ, हम लोग दबे कुचले, हम लोग बाबा साहब संविधान के तहत चलने वाले लोग हैं। हम लोग परमिशन 10 दिन पहले दिया गया था, नहीं परमिशन दिया गया, हम लोगों को परमिशन नहीं दिया गया। उसके बाद जो है हम लोग पिछड़े समाज से आते हैं, तो हम लोग के ऊपर केवल और केवल गलत तरीके से इस तरह का कार्य किया गया है। हमारे समाज का आहत किया गया है। अब हमारा समाज जग चुका है और इसके बाद जो है हमारा समाज अच्छे से जवाब देगा। जो शासन सत्ता में बैठे हैं लोग, जो कार्यक्रम को खत्म कराए, जो कार्यक्रम को निरस्त करवाए हैं, उनका भी जवाब दिया जाएगा, सरकार का भी जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। वीआईपी पार्टी के ये यहाँ के गोरखपुर के कार्यकर्ता थे, इनके देखरेख में कार्यक्रम हो रहा था। और आप ये बताइए, ये आगे जो है कार्यक्रम होगा या नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव बना रही है, सरकार से भी दबाव बन रहा है। देखिए, ये नहीं देंगे करने के लिए तो समाज सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया समाज भी देख रहा है इस बात को। आने वाले समय में 2027 में यही मुछन्नाथ की धरती इनको लखनऊ का गद्दी बैठाए उतारने का भी काम करेगा। ये केवड़ मल्ला चाहिए असुरेर अखबार बथम तीयर दियर बियर गोड़िया कार कसब दीमर। हम जहाँ नदी है, नाला है, ताला ताल है, खाल है, जैसे मंदिर में पुजारी ब्राह्मण मिलते हैं, पंडित पुजारी, उसी तरह जहाँ नदी है, नाला, ताल, खाल है, वहाँ पर केवल मल्ला चाहिए सुरैर अखबार बातम तीयर दियर बियर गुड़िया कहार मिलेगा। और इनका 27 का रास्ता हम लोग रोक लेंगे, रोक देंगे। नहीं क्या मतलब है भाई, राजतंत्र चला रहे हैं, लोकतंत्र में अपनी बात रखने के सबको अधिकार है। इनको अधिकार कौन दे दिया? क्या एक निषाद समाज के बेटे सब डर जा रहा है? ये भनक बता रही है कि ये समाज से ये डर रहा है, और जिनके डरने का कारण है ये जगह परमिशन देने का परमिशन रोके जा रहे हैं। क्यों रोके जा रहे हैं भाई? क्या हम आसमान से टपके हुए धरातल? याद रख लेना, त्रेता युग में हमने उसी पतवार से पार किया था नाव को, तो आने वाले समय हमारी अंगूठा है, अंगूठा से रोकने का भी काम करेंगे। आगे देखते हैं। ये कार्यक्रम जो है कहीं ना कहीं महाराजगंज में था और फिर गोरखपुर में था। महाराजगंज में भी स्थगित कर दिया गया है, इस पे आप बताइए। देखिए, यह कार्यक्रम कुशीनगर में भी स्थगित कर दिया गया है, महाराजगंज में भी स्थगित कर दिया है और आज गोरखपुर में भी स्थगित कर दिया गया है। क्या सरकार जो है ऊपर से दबाव बना रही है, आला अधिकारी कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहे हैं, इस पे बताइए। निश्चित रूप से ऊपर से आला कमान, ऊपर से सरकार का दबाव है। सरकार जो मुकेश साहनी से, सना मल्लाह से, निषाद समाज से बिल्कुल डरी हुई है। उनके पैर के नीचे की ज़मीन खसक रही है। ये देख करके उनको घबराहट और बौखलाहट हो गई है कि किसी भी हाल में किसी भी कार्यक्रम का परमिशन मुकेश साहनी को न दिया जाए, ताकि वो कार्यक्रम न करने पाएँ और ये समाज को इकट्ठा करके, एकत्रित करके अपनी बात को समाज तक पहुंचा न सके। लेकिन जितना ही ये लोग सरकार का, मुकेश साहनी का विरोध करेंगे, उतने ही मुकेश साहनी जी मजबूत हो गए, उतना ही निषाद समाज मजबूत होगा और आने वाले 27 के चुनाव में इनको सबक सिखाएगा। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जो है बिहार राज्य से ताल्लुकात रखते हैं। निषाद बाहुल्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश भी है और बिहार भी है जी, लेकिन वो बिहार से कहीं ना कहीं गोरखपुर में एंट्री मार रहे हैं, लोगों का रुझान मिल रहा है, इस पे आप बताइए। देखिए क्या है,
गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, मुकेश सहनी बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश में निषाद के नाम पे, निषाद के वोट के नाम पे, समाज के नाम पे लोग दलाली करके समाज को बेचने का काम किए हैं, जिसके नाते समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। इसलिए मुकेश सहनी के आने से समाज अपने आप को सुरक्षित समझ रहा है और सुरक्षित समझ के समाज का झुकाव मुकेश सहनी के तरफ जा रहा है, जिससे जो है कि सरकार, सत्ता और जो निषाद समाज के दलाल है वो डरे हुए हैं और निषाद समाज के दलाल और सत्ता शासन के दबाव में मुकेश सहनी को परमिशन नहीं दिया जा रहा है, कार्यक्रम करने से रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं आप वीआईपी पार्टी के जो कार्यक्रम थे इसमें आप उपस्थित हुए, कहीं ना कहीं उसके सैनिक है, एक तरह से कर लिया एकदम कहिए। जाए, आप उसके सैनिक हैं जी। वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी जो है ये निषाद समाज, दबे कुचले समाज को लेकर कहीं ना कहीं चल रहे हैं, जनसभा भी कर रहे हैं जी। इस पे आप बताइए, क्या निषाद समाज इन पे विश्वास करे? देखिए, निषाद समाज का ही विश्वास का नाम मुकेश सहनी है, तभी लोग जो है कि मुकेश सहनी से डर गए हैं। अन्यथा मुकेश सहनी से अगर ये लोग डरते नहीं तो अभी देखिए सत्ता शासन का कार्यक्रम कल कुशीनगर में भी हुआ, सत्ता शासन का कार्यक्रम कल बास्थान में भी हुआ, सत्ता शासन का कार्यक्रम आज गोरखपुर में भी चल रहा है। हम लोगों का गोरखपुर क्लब में एक बंद कमरे में कार्यक्रम था, न कि रोड पे, मात्र प्रेस कॉन्फ्रेंस था और अपने जनता के, अपने कुछ कार्यकर्ताओं को बैठ के आपस में संबोधन करना और भोजन पे आमंत्रित किया गया था, एक शिष्टाचार मुलाकात के तरह। कोई रोड शो का कार्यक्रम नहीं था हमारा, जिसे भंग हम लोग कोई शांति भंग करने वाले थे। इसलिए हमारे कार्यक्रम को रद्द करने का कोई जो है कि उद्देश्य नहीं था इनका। ये लोग मुकेश सहनी से, सना मलाह से, निषाद समाज से डरने लगे हैं, क्योंकि जो लोग आज तक निषाद समाज को भजाते आए हैं उनको अब डर हो गया है कि निषाद समाज अब उनकी बातों में नहीं आएगा, उनके गुमराह करने पर नहीं चलेगा। निषाद समाज अब पढ़ लिख करके शिक्षित हो रहा है और जो है कि वो आगे बढ़ने की क्षमता रखता है, इसलिए किसी से नहीं डरेगा। क्या नाम पड़ेगा? रामदयाल निषाद, निषाद मंदिर अध्यक्ष। आज वीआईपी पार्टी का कार्यक्रम था जो नहीं हुआ, कहीं ना कहीं उसको शासन सत्ता के लोग जो है, प्रशासन कहीं ना कहीं स्थगित कर दी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे कहना क्या है, ये कार्यक्रम संगठन का था कि न कि जनता का था, इसलिए सरकार को डरी हुई है निषाद समाज से, और इसका डर अभी से दिखने लगा है, क्योंकि अगर दिखता नहीं तो यह नज़ारा आपने देखा कि प्रशासन किस तरीके से कवर कर कार्यक्रम रोकने का कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात आपको बता दें, अभी आपने कहा कि वो बिहार से आते हैं, ये आपको गलत सूचना पूरी तरह नहीं है। ये विकासशील पार्टी आज से 25 जुलाई को गोरखपुर की चंपा देवी पार्क में निषाद मंदिर से बैठक करके एक यहाँ बड़े कार्यक्रम का रूप दिया गया था, जिससे जो है यह उत्तर प्रदेश में ही इस पार्टी का उदय या आगाज कहिएगा यहाँ से हुआ था, और वह बिहार में पूरी तरीके से फलने फूलने का काम किया। अब उत्तर प्रदेश के हर जिलों में चलने का काम कर रहा है, मगर उसको रोकने का काम शासन कर रहा है। मगर आप जानेंगे अच्छी तरीके से, रोकता उसी का हो जो कमज़ोर नहीं, जो मजबूत होता है। कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है तो आगे भी कार्यक्रम नहीं होगा, ये इस तरह की प्रवृत्तियाँ देखने को मिलेंगी। इससे कार्यक्रम न होने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि संगठन जो अपने तरीके से कार्य करेगा, और संगठन का संदेश हर जिले में, हर जनता निषाद बांधवों तक पहुंच चुका है। वो अपना निर्णय लेने में सक्षम है कि आगे की लड़ाई क्या करना है। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी प्रमुख, यहाँ पर कार्यक्रम था गोरखपुर में, कार्यक्रम नहीं हुआ, स्थगित हो गया। प्रशासन के लोग आए, उनको समझाएं कि आपको परमिशन नहीं है, आप कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम जो है सत्ताधारी कहिए, जब कुछ भी उनको कह लीजिए, कार्यक्रम ऐसे छोटे मोटे नहीं हो। कहीं ना कहीं सरकार जो है, माननीय डबल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं डर रही है। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप GNN न्यूज़ को सब्सक्राइब